व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू ब्लॉग। तो भाई आज हम वीडियो बना रहे हैं किस चीज़ के ऊपर। वो है पीसीसी। सॉरी, उल्टा दिखा रहा हूँ भाई, ये पीसीसी है। चलिए, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, जो कि है पीसीसी और उसके रिगार्डिंग बहुत सारी मैं छोटी छोटी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको, जो अगर आप ख्याल रखें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो गाइज यस, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइज हम बात करने वाले थे पीसीसी के बारे में। पीसीसी एक्चुअली होता क्या है? पहली बात तो ये कि पीसीसी का मतलब है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो आपको लेना पड़ता है जब आप किसी भी कंट्री जाते हो एजुकेशन के लिए। मतलब कि आपका सारा पुलिस का बैकग्राउंड, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो नहीं है कुछ भी। ये इस बात को स्टेट करता है कि आपकी पुरानी जो आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री और आपका पुलिस का रिकॉर्ड है वो एकदम क्लीन है, राइट। तो पहली बात तो पुलिस इसका फुल फॉर्म हो गया पीसीसी का, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अब मैं आपको उस बारे में बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है पीसीसी बनवाते वक्त। पहली बात, कोशिश करिए कि पीसीसी आप ना लोकल पुलिस थाने से न बनवाएं। हालांकि देखा गया है कि बहुत सारे केसेस में लोकल पुलिस थाने से जो उन लोगों ने पीसीसी बनवाया है वो एक्सेप्ट हुआ है, बट नॉर्मली नहीं होता एक्सेप्ट। तो कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता, यू नेवर नो। और इस पीसीसी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इनफैक्ट आपको वापस भी जाना पड़ सकता है, वापस हिंदुस्तान या जहाँ से भी आप आ रहे हो पढ़ने। तो याद रखिएगा, पीसीसी आप हमेशा बनवा के रखिए और एकदम उसमें जो जो चीज़ें मेंशन करनी है वो हमेशा याद रखिएगा कि वो चीज़ें मेंशन ज़रूर करवा दें। चलिए, तो पहली बात तो पीसीसी लोकल थाने से न बनवाएं, ठीक है भाई। दूसरा ये कि मैं आपको पीसीसी का एक थोड़ा सा नमूना दे देता हूँ। तो ये है यार, मेरा पीसीसी है। अब इसमें आप देखो, यहाँ नीचे मोहर भी लगी है, साइन है, और ये ना रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से बन के आया, देख रहे हो। मुझे पता नहीं यार इतना क्लियर हो रहा है, पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से बन के आया। तो आपको पासपोर्ट ऑफिस की पासपोर्ट ऑफिस की वेबसाइट होती, क्या होती, passport.government.in, जहाँ से आपका पासपोर्ट बनता है बेसिकली। उसकी वेबसाइट पे जाना है और वहाँ आपको पीसीसी के लिए अप्लाई करना है। तो आपको बुलाया जाएगा, आपके एक्चुअली फिंगरप्रिंट होंगे उस दिन वहाँ जाके, और उसके बाद ये जो पीसीसी की जो कॉपीज़ हैं वो 2 आपके घर आती है बाय पोस्ट। पहले आपको बुलाया जाता था दोबारा, और दोबारा दूसरे अपॉइंटमेंट में आपको पीसीसी की कॉपीज़ मिल जाती थी, हैंड ओवर हाल क्या हो जाती थी। अब ऐसा नहीं होता, अब बाय पोस्ट आता है आपके घर पे, राइट। तो पहली बात तो ये, तो ये आपकी ऐसी 2 कॉपीज़ आपके घर आने वाली हैं, ठीक है। और आप अगर जब भी आप पीसीसी बनवाएं तो उनसे मेंशन करने के बाद कि आपको 2 कॉपीज़ चाहिए। 2 कॉपीज़ क्यों? पहली कॉपी आपको चाहिए पड़ेगी जब आप अप्लाई करोगे इंडिया में वीज़ा के लिए, तब आपको पीसीसी के लिए एक कॉपी चाहिए, और एक कॉपी चाहिए आपको जब आप रेजिडेंस परमिट के लिए यहाँ अप्लाई करोगे, कि वीज़ा को कन्वर्ट करोगे लॉन्ग स्टडी वीज़ा, मतलब 1 साल का जो आरपी होता है उसके लिए, राइट। तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ें पीसीसी के बारे में जो कि आपको ज़रूर याद रखनी है, ठीक है। पहली बात तो ये, इसमें पीसीसी में मेंशन क्या होगा? पीसीसी में मेंशन होगा आप कौन सी कंट्री पढ़ने आ रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लातविया आ रहे हो तो आप लातविया, दिस पीसीसी इज इशूड फॉर लातविया, और उसमें ये भी लिखा होगा पर्पस होगा एजुकेशन, रिसर्च, या जो भी आप कर रहे हो, तो उसमें लिखा होगा ये जब चीज़ें। दूसरी चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है, पहली हो गई, नहीं तीसरी हो गई ना, हाँ पहली हो गई आपकी कंट्री जो मेंशन करेंगे वो, उसके बाद क्या पर्पस है, एजुकेशन है। और तीसरा आप ये याद रखना ज़रूर कि पीसीसी जो है वो 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाता है। तो जो पीसीसी है वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीने से ज़्यादा पुराना हुआ, जो कि मेरे साथ हुआ था एक बार, तो बहुत दिक्कत हुई थी। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ अगर आप आ गए तो वो पीसीसी दोबारा ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो आपके गैर हाजिरी में पीसीसी नहीं बनता है। तो आपका उपस्थित होना अपने देश में बहुत ज़रूरी है, तभी पुलिस आपको क्लियर सर्टिफिकेट दे पाती है। तो इसलिए आप याद रखिए कि पीसीसी जब भी आप बनवाएं अपने कंट्री से बनवाएं, और 6 महीने पुराने से ज़्यादा सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। तो आप मतलब जब भी आपका वीज़ा लगने वाला हो उससे पहले 15 दिन पहले बनवा लें, या 1 महीने पहले बनवा के रख लें। जैसे कि आप यहाँ आए तो आपके पास टाइम हो, उसका आपके पास वैलिडिटी हो 4-5 महीने की, 4 महीने की एटलीस्ट वैलिडिटी हो, 3 महीने की वैलिडिटी हो, वो एक्सपायर ना कर जाए। तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है क्योंकि पहले, राइट।
तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और लोकल पासपोर्ट लोकल थाने से अपना पीसीसी ना बनवाएं, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं होगा और कभी कभी हो भी जाता है, वो आपका लक है फिर। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर इन सारी चीज़ों के बाद भी अगर आपका पीसीसी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको वापस जाना पड़ सकता है। दूसरा एक ऑप्शन है कि आप स्वीडन एम्बेसी, लातविया में इंडिया की एम्बेसी है नहीं, तो आपको जाना पड़ेगा स्वीडन में लातविया की एम्बेसी है, मतलब इंडिया की एम्बेसी स्वीडन में है, यहाँ सबसे नज़दीक जो है। तो आपको वहाँ से पीसीसी ऑब्टेन करना पड़ेगा और वो बहुत लंबा प्रोसेस है, वो बहुत लेंथी प्रोसेस है। मेरे दोस्त ने रिसेंटली ही वो अब ऑब्टेन किया है। मैं उसके साथ वो वीडियो बनाऊंगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसका प्रोसेस क्या है, वो एक नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप यू लाइक द व्लॉग और आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि क्या होता है पीसीसी और उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होने वाली है, ठीक है। एक और चीज़ जो मैं अपने पीसीसी में देख पा रहा हूँ, बस यही है और कुछ तो नहीं है, बस यही है, बस पासपोर्ट नंबर और मेंशन होगा इसमें आपके, और कुछ नहीं। पीसीसी इशुएंस डेट होती है कि पीसीसी कब डेट हुआ है, कब इशू हुआ है, तो उस डेट से 6 महीने पुराना, जो मैंने आपको बताया 6 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए जब आप सबमिट करेंगे आरपी के लिए इधर रेजिडेंस परमिट में, तो वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, राइट। सो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कि जब आप पीसीसी बना लेते हो उसके बाद वो अपोस्टाइल होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पीछे ऐसे अपोस्टाइल भी होना ज़रूरी है। वो हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अपोस्टाइल। तो आपका जब पीसीसी बन जाएगा वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास जाएगा, वहाँ अपोस्टाइल होगा। तो अगर जब आप स्वीडन एम्बेसी में जाओगे, यहाँ से अपना ऑब्टेन करोगे पीसीसी, वो फिर जाएगा इंडिया में अपोस्टाइल होगा और वो वापस आएगा। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। तो आप कोशिश करो कि पीसीसी इंडिया से बना के लाओ और एकदम परफेक्ट हो, क्योंकि वो बहुत लेंदी है। और इंडिया वापस आप यहाँ पीसीसी ऑब्टेन करने में आपको 1 महीना लगेगा और इंडिया से वापस अपोस्टाइल होके आना भी 1 महीना के आसपास लग जाएगा, मतलब कुल मिला के आपको 45 दिन किसी भी हालत में लग जाने वाले हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि पीसीसी आप छूटे आपका या गलत ना हो जाएगा गलती से। So that's it for this vlog. I hope you like the vlog. If yes, like, share and subscribe and don't forget that सब्सक्राइब कर दें आप, जिससे कि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन आते रहे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लातविया के बारे में हमेशा हम देते रहें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाले हैं हम आपको आपका पीसीसी का प्रोसेस। आई होप वो मैं उसके साथ वीडियो बना पाऊँ और आपको वो गाइड कर देगा, क्योंकि उसने अभी रिसेंटली ये प्रोसीजर पूरा फॉलो किया है। तो उसने स्वीडन में अप्लाई किया है एम्बेसी में उसके लिए पीसीसी के लिए। तो दैट वीडियो विल बी अपलोडेड और आपको उसमें भी पता चल जाएगा इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो वो प्रोसेस कैसा है और आपको क्या क्या करना है उसके लिए। ओके, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप यू लव द व्लॉग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।